सभी का आपके अपने चैनल JAS एकेडमी पर। दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फाइनल अकाउंट का इंट्रोडक्शन कराया था कि फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इसके फॉर्मेट के बारे में डिस्कशन मैंने किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाता है। तो आइए हम इसके न्यूमेरिकल को लेकर आए हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्यूशन किया जाएगा विदाउट एडजस्टमेंट। अभी हम एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि एडजस्टमेंट मैंने अभी आपको डिस्कस नहीं किया है कि एडजस्टमेंट को कैसे फॉलो करना है। आपको विदाउट एडजस्टमेंट फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करना है, जिसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना है। तो क्वेश्चन को मैं आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन को दिखाया गया है और क्वेश्चन को मैंने पैड पर नोट डाउन किया हुआ है। तो अब चलिए इसके सॉल्यूशन को करते हैं, जिसमें आपको फाइनल अकाउंट में ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना है। एक बात को ध्यान रखना है कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट कंबाइंड बनेगा एंड बैलेंस शीट को सेपरेट बनाना है। तो ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको कंबाइंड बनाना है, ऊपर का पोर्शन ट्रेडिंग का एंड नीचे का पोर्शन प्रॉफिट लॉस अकाउंट। अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। क्वेश्चन को मैंने पैड पे नोट डाउन किया हुआ है और फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ रमेश ब्रदर्स एज ऑन 31 मार्च 2008 प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। रमेश ब्रदर्स की बुक्स में आपको फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने हैं। हेडिंग डालनी है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ रमेश ब्रदर्स फॉर द ईयर एंडिंग ऑफ, डेट मेंशन करनी है 31 मार्च 2008। लेफ्ट साइड डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। पार्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम, फिर पार्टिकुलर्स अमाउंट का कॉलम क्रेडिट। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को करते हैं। क्वेश्चन को आपकी स्क्रीन पर भी दिखाया गया है। स्टॉक 1 अप्रैल 2007, स्टॉक यहाँ पे 1 अप्रैल 2007, जैसे कि मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग ईयर, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल टू 31 मार्च चलता है। तो 1 अप्रैल को जो स्टॉक आपको बताया गया है 1 अप्रैल 2007, वो ओपनिंग स्टॉक है, क्योंकि 1 अप्रैल से ईयर की स्टार्टिंग हुई थी और इसको ओपनिंग स्टॉक को हम 2 में मेंशन करेंगे। टू ओपनिंग स्टॉक ये अवेलेबल गुड्स है, हमारी शॉप में पहले से था 46,800। नेक्स्ट परचेसेस, परचेस को आपको डेबिट में शो करना है। परचेसेस 2,43,100 लेस करना है इसमें से रिटर्न, परचेस रिटर्न माइनस करना है 5,800 और माइनस करके बाहर आउट शो कर देना है। $2,37,300 सेल्स शो करनी है क्रेडिट में बाई सेल्स 2,89,600 माइनस करना है रिटर्न, सेल्स रिटर्न 8,600 माइनस करके फिगर बाहर शो करना है 2,81,000। 2,81,000 का यहाँ पे टोटल बैलेंस बाहर। कैरेज इनवॉल्व, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड में शो करेंगे हम कैरेज इनवॉल्व। अगर कैरेज आउटवर्ल्ड होता तो उसको प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट साइड में शो करते हैं। कैरेज इनवॉल्व है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। 18,600। इसके बाद ट्रेडिंग में
और कुछ भी ट्रेडिंग में आना नहीं है, और कोई भी बात ट्रेडिंग में आएगी नहीं। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में मेंशन नहीं था। क्या पता ऑल टोटल गुड्स सेल हो गया हो। और यहाँ पर अब लास्ट में टोटल प्रॉफिट यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस को हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये वेस्ट पेपर पर आपको वर्क करना है कैलकुलेशन। पहले तो डेबिट का हम ऐड करके देखेंगे 46,800, 2,37,300, 18,600। टोटल डेबिट का बैलेंस आ रहा है 3,02,700 डेबिट बैलेंस आ रहा है। क्रेडिट बैलेंस का टोटल 2,81,000 ही आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए डेबिट डिजिट ज़्यादा बढ़ी है 3,02,700। इसमें से हम क्रेडिट के बैलेंस को माइनस करेंगे 2,81,000, सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस मनी फाइंड आउट करेंगे। यह हमारा आ जाएगा ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। इसका टोटल लगा के ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। माइनस करके डिफरेंस मनी 21,700 आ रही है माइनस करने पर। और जो बड़ी डिजिट है ये दोनों तरफ का ग्रांड टोटल है 3,02,700। ये ध्यान रखना है कि जो भी बड़ी डिजिट होती है ये दोनों तरफ का ग्रांड टोटल होती है। तो ये बड़ी डिजिट है 3,02,700 डेबिट का, एंड क्रेडिट का 2,81,000 को माइनस करके सब्ट्रैक्ट करके डिफरेंस मनी आएगी 21,700 जो ग्रॉस लॉस है, ग्रॉस लॉस कैरिड डाउन। ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, क्लोज हो गया है। एंड अब हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे। ग्रॉस लॉस CD है, इसको ब्रॉट डाउन चेंज करेंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन 21,700। यही एग्जैक्ट हम 21,700 है। 21,700 को मैंने ट्रांसफ़र किया, PL अकाउंट प्रिपेयर होने लगा। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट में आपको क्या क्या लिखना है। रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है तो इसको अभी आपको डेबिट के कॉलम में ऑल टोटल एक्सपेंडिचर्स आर डेबिट। रेंट एंड टैक्सेस 5,700। सैलरीज एंड वेजेस एक्सपेंसेस है डेबिट के कॉलम में 9,300। बैंक इंटरेस्ट टू बैंक इंटरेस्ट 900। प्रिंटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट 14,600। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये इनकम हो रही है ऑल टोटल इनकम्स आर क्रेडिट के कॉलम में बाई इनकम्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स 250 रुपीज़। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है बाई के कॉलम में क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव्ड 3,690 रुपीज़। डिस्काउंट ऑनली दिया हुआ है तो डिस्काउंट डेबिट होगा, डेबिट के कॉलम में करना है मेंशन को 7,340 रुपीज़। ऑफिस अदर एक्सपेंसेस टू अदर एक्सपेंसेस 3,610 रुपीज़। ऑडिट फीस टू ऑडिट फीस 500। इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 800। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 2,130 रुपीज़। यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट के कॉलम में शो कर रहे हैं।
स्पेस प्रॉब्लम है, हम ऊपर का रफ कर रहे हैं और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट को ऊपर हम कर दे रहे हैं। तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ही फॉर्मेट ऊपर हम कर रहे हैं क्योंकि नीचे स्पेस प्रॉब्लम है। पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस है डेबिट के कॉलम में, पोस्टेज एंड टेलीग्राम इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, पीएल अकाउंट डेबिट साइड 870 रुपीज़। बैंक लोन एट 6%, तो बैंक से हमने लोन पास आउट किया हुआ है जिस पर आपको इंटरेस्ट पे करना है, यह हमारे लिए लॉस की बात है। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एट द रेट 6% ईयरली, ये ईयरली आपको इंटरेस्ट पे आउट करना है बैंक को। 20,000 का बैंक लोन था जिस पर 6% का इंटरेस्ट चार्ज होगा इंटू 6/100, 1200 रुपये का ईयरली एनुअल इंटरेस्ट पे आउट किया जाएगा। यानी कि बैंक से हमने लोन लिया था 20,000 का जिस पर हमको 6% का इंटरेस्ट एनुअल पे करना है। तो यहाँ पे 6% का मैंने चार्ज किया है, 1200 रुपये का 1200 का इंटरेस्ट हमको पे करना है। पीएल अकाउंट डेबिट साइड में शो करना है। कुबेर चंद्र एट डिपॉजिट विद कुबेर चंद्र एट 5%, 30,000 हमने ऐसी स्कीम में इन्वेस्टमेंट किया है जिसमें हमको अर्निंग हो, इंटरेस्ट की रिसीविंग हो, ऐसी जगह पर हमने इन्वेस्टमेंट किया है। 30,000 रुपये हमने लगाए हैं कुबेर चंद्र में और हमको 5% का इंटरेस्ट हमको उससे रिसीविंग हो रही है। यह हमारे लिए प्रॉफिट की बात है तो हमको बाय में शो करना है क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम कुबेर चंद्रा एट द रेट 5% ईयरली। तो हमको 5% ईयरली के हिसाब से इंटरेस्ट की रिसीविंग हो रही है इन्वेस्टमेंट पर। 30,000 का इन्वेस्टमेंट है इंटू 5/100, 1500 रुपये एनुअल इंटरेस्ट की रिसीविंग हो रही है इन्वेस्टमेंट पर। अब ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट की सब बातें कंप्लीट हो चुकी हैं, ऑल टोटल आइटम्स मैंने लिख दिए हैं प्रॉफिट लॉस अकाउंट के। एंड अब लास्ट बैलेंसेस आपको फाइंड आउट करना है कि डेबिट का टोटल कितना है, क्रेडिट का टोटल कितना है, डिफरेंस मनी फाइंड आउट करनी है। तो चलिए देखें, हम वेस्ट पेपर पर हम इसको कैलकुलेट करेंगे। पहले तो डेबिट का ऐड कर लेते हैं 21,700, 5,700, 9,300, 900, 14,600, पहले इतना ही ऐड कर लेते हैं। सिक्स आ रहा है और
डेबिट का टोटल आ रहा है 68,650 रुपीज़, 68,650 रुपीज़। अब क्रेडिट के आइटम्स को ऐड करना है, टोटल देखना है क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है। ये वेस्ट पेपर पर आपको करना है कैलकुलेशन। 3690 1500। क्रेडिट का ओनली टोटल आ रहा है 5440 रुपीज़। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको माइनस करना है। ये जो डेबिट का टोटल है 68,650 रुपीज़, इससे क्रेडिट को आपको माइनस करना है 5440 रुपीज़। क्रेडिट माइनस होगा, डेबिट से क्रेडिट माइनस होगा तो हमको लॉस आएगी। 63,210 रुपीज़ ये लॉस आ रही है, और इसको हम पीएल में शो करेंगे क्रेडिट साइड में बाई नेट लॉस कैरिड डाउन 63,210 रुपीज़। बड़ी डिजिट है 68,650 रुपीज़, 68,650 रुपीज़ जो बड़ी डिजिट होती है, ये दोनों तरफ का ग्रांड टोटल होती है 68,650 रुपीज़। 68,650 रुपीज़ ये ग्रांड टोटल है। एंड जो डिफरेंस मैंने यहाँ पर फाइंड आउट हुई है 63,210 रुपीज़ हुई है, 63,210 रुपये ये नेट लॉस आई है, शुद्ध हानि आई है। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो चलिए बैलेंस शीट अब देखिए कैसे बनेगी। लास्ट स्टेप इसका बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट आपको सेपरेट बनानी है। इसके प्रॉफिट को हम नोट डाउन कर लें 63,210 रुपीज़ एन एल नेट लॉस आई। बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, सेपरेट बैलेंस शीट बनेगी। बैलेंस शीट ऑफ रमेश ब्रदर्स, रमेश ब्रदर्स की बैलेंस शीट। डेट मेंशन करेंगे एज ऑन 31 मार्च 2008। लायबिलिटीज़ का कॉलम लेफ्ट साइड में लायबिलिटीज़, जो ट्रायल के डेबिट आइटम्स, ट्रायल बैलेंस के डेबिट आइटम्स लायबिलिटीज़ में शो होंगे। ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स, ट्रायल बैलेंस के जो भी क्रेडिट आइटम्स होंगे धनी पक्ष क्रेडिट आइटम्स उसको लायबिलिटी में शो करना है। ट्रायल बैलेंस के डेबिट आइटम्स एसेट्स में शो करना है। तो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट आइटम्स लायबिलिटी में। रमेश ब्रदर्स कैपिटल दी है, और सबसे पहले कैपिटल यहाँ पे शो करेंगे। कैपिटल है इनकी 1,08,090, ये इनकी कैपिटल है 1,08,090 रुपये। इसमें माइनस करेंगे नेट लॉस, हमने आपको बताया था नेट प्रॉफिट को ऐड करना है, नेट लॉस को माइनस करना है। नेट लॉस इसमें से माइनस होगी 63,210 रुपीज़। और देखिए इसमें ड्राइंग्स तो नहीं है, ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स को भी आपको माइनस करना है। प्रोप्राइटर अपना पर्सनल एक्सपेंस है 10,000 ड्राइंग्स
इससे कैपिटल हो गई कम, माइनस करके बाहर शो करेंगे 34,880 रुपीज़। बैंक लोन है एट 6%, लाइबिलिटीज़ है, आउटवर्ल्ड लाइबिलिटीज़ है, बैंक लोन एट 6%, 20,000 का लोन था, एनुअल इंटरेस्ट पे आउट किया गया है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, देना बाकी है। ₹1,200 का टोटल यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू हो गई 21,200। बैलेंस एट बैंक एसेट्स में आएगा क्योंकि यह हमारा सेल्फ बैंक बैलेंस है, हमारा खुद की मनी जमा है खाते में 8,200 रुपये की। इन्वेस्टमेंट एसेट्स के कॉलम में लिखनी है 5,000 रुपये। फर्नीचर एंड फिटिंग्स एसेट्स है 1,800। कैश बैलेंस एसेट्स 380 रुपीज़। डिपॉजिट विद कुबेर चंद्रा एट 5%। इन्वेस्टमेंट किया था हमने 5% के रेट पर, 30,000 का इन्वेस्टमेंट जिस पर हमको 5% ईयरली इंटरेस्ट अर्न होगा, कमाएंगे हम। तो कितना आएगा इसका 1,500 ऐड कर लेंगे ईयरली इंटरेस्ट, ऐड करके इसको बाहर शो करना है 31,500। और इसके बाद में डेप्टर्स को एसेट्स में शो करना है 24,000 रुपीज़। क्रेडिटर्स को लाइबिलिटीज़ में, आउटवर्ल्ड लाइबिलिटीज़ है 14,800। तो चलिए सब बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स का यहाँ पे ग्रांड टोटल आपको लगाना है और टू साइड का इक्वल आना चाहिए, लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स इक्वल। वेस्ट पेपर पर एडिंग करनी है आपको 34,880 रुपीज़ लाइबिलिटी, 21,200 लाइबिलिटी, 14,800 लाइबिलिटी। ऐड करने पर टोटल आ रहा है 70,880 रुपीज़। एसेट्स का ये दोनों तरफ इक्वल बैलेंस शीट आ गई क्योंकि आपका ट्रायल भी डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल दिया हुआ था और यहाँ पर बैलेंस शीट का भी लाइबिलिटीज़ एंड एसेट्स का जो भी ग्रांड टोटल है वो इक्वल है। ये बैलेंस शीट प्रिपेयर हो गई, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर हो गया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुकी है रमेश ब्रदर्स की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रायल के क्रेडिट आइटम्स लाइबिलिटीज़ में, ट्रायल के डेबिट आइटम्स एसेट्स में फिल होते हैं। फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट ये था। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एडजस्टमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। एडजस्टमेंट क्या होते हैं, कब फॉलो होते हैं, कैसे एंट्री करनी है, ये सब हम आपको बताएंगे। थैंक यू।